नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। दिव्यांग परिवार के लिए किया गया सम्मेलन का आयोजन। खबर जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी तहसील सुंदरबनी की है, जहां दिव्यांग परिवारों का सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि तहसीलदार सुंदरबनी डीडीसी राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में आए हुए दिव्यांगों को उपहार दिए गए और भविष्य में दिव्यांगों की सहायता के लिए एक संगठन का गठन किया गया। देखें अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज जोगिंदर पाल शर्मा की रिपोर्ट। विशेष सुंदरबनी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सक्षम जो है पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे दिव्यांग जन हैं लगभग 3% के आसपास है। और सक्षम जो है पूरे देश में दिव्यांग जन के जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर काम कर रहा है। लोकल लेवल पे, सरकारी लेवल पे भी इनके मसले उठाए जाते हैं। पेंशन हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कोई भी मसला हो, वो सक्षम जो है पूरे हिंदुस्तान में ये काम कर रहा है। इसी सिलसिले में आज सक्षम ने राजौरी डिस्ट्रिक्ट की जो इकाई, उसका भी गठन हुआ था और ये उसकी पहली बैठक थी आज। बैठक का ये संदेश होता है, बैठक में ये डिसाइड किया जाता है कि जहाँ जहाँ पर हमारे दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग बंधु हैं, उनके परिवार से मिला जाए, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए और उस प्रॉब्लम का कहाँ पे समाधान हो सकता है। इस विषय पे आज ये बैठक थी। यहाँ पर एक छोटा सा दिव्यांग और उनके परिवार के साथ एक मिलन था। बड़ी अच्छी बैठक हुई। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, शामिल हुए, बहुत सारी बातें हुई और आने वाले समय में ज़िला राजौरी में भी, जैसे पूरे देश में हो रहा है, दिव्यांग के मसले जो उठाए जाएंगे, सरकार तक लिए जाएंगे, समाज तक लिए जाएंगे और किसी भी एंगल से ये जो 3% के आसपास लोग हैं हमारे, इनको नेशनल और सोशल मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए ताकि ये भी समाज का अपने आप को एक अभिन्न अंग महसूस कर सकें। इस दिशा में सक्षम दिन रात प्रयास कर रहा है और उत्तर क्षेत्र में स्वामी विश्वनाथन जी के मार्गदर्शन में ये सारा काम हो रहा है। समय समय पर इनका मार्गदर्शन मिलता है और सारे कार्यकर्ता जो है मिलके ये काम कर रहे हैं। और सुंदरबनी में भी आज इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था। बहुत सारे लोग आए, पहली बैठक थी, अच्छी बैठक हुई। कुछ दिव्यांग भाई बहनों को सम्मानित भी किया गया यहाँ पर। तो आज की बैठक पर मैं इतना ही कहूँगा। सर, सुंदरबनी में दिव्यांगों को सहायता प्रदान करने के लिए, क्योंकि अक्सर जो दिव्यांगों की पेंशन की बात करें, डॉक्यूमेंट की बात करें, उतना कार्य करने में वो सक्षम नहीं है, तो सुंदरबनी में क्या एक संगठन ऐसा बनाया जाएगा कि दिव्यांगों को किसी प्रकार की अगर समस्याएं आए तो उसको हेल्प? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, ना सिर्फ सुंदरबनी में, पूरे देश में सक्षम का यही काम है। सरकार, रेवेन्यू, सोशल वेलफेयर के पास कोई भी फंड्स आते हों, दिव्यांग जन का जो हिस्सा हो, जो उनकी उसमें भागीदारी हो, वो करवाई जाए और यही सक्षम का काम है। और तहसीलदार साहब को भी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम आपके माध्यम से भी ये मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, जब भी उनके समक्ष किसी दिव्यांग जन की प्रॉब्लम आए, उसको प्रायोरिटी पे हल किया जाए। और सक्षम ये काम जो है पिछले 12-14 साल से कर रहा है पूरे देश भर में। और आज बड़ी खुशी की बात है कि ज़िला राजौरी में सुंदरबनी से ये शुरुआत हुई है और आगे आने वाले समय में राजौरी, पुंछ और पूरी रियासत में तो काम हो ही रहा है। सर, दिव्यांगों को अक्सर पेंशन के रिलेटेड बहुत ही समस्याएं जो है उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी तरह कार्य करने में सक्षम नहीं होते। तो सरकार से किस तरह का आग्रह करेंगे, उनको किस तरीके की फैसिलिटी दी जाए ताकि उनको पेंशन के रिलेटेड या कोई और समस्या उनको सामने ना करें? एक अच्छा और सवाल आपने पूछा है, जिसमें हाल ही में सिर्फ कोई 10 दिन पहले सक्षम ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और दिव्यांग जनों को जो पूरे देश में पेंशन जो है, पहली बात तो ये कि यूनिफॉर्म नहीं है। किसी स्टेट में 3000 पेंशन मिल रही है, किसी स्टेट में 2000 मिल रही है और जम्मू कश्मीर में भी 1000 पेंशन मिल रही है। तो सक्षम ने
अभी 10 दिन पहले कठुआ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, शायद पूरे भारत का पहला कार्यक्रम था, वो सम्मेलन था, जिसमें माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी वहाँ पर आए थे। और सक्षम ने बड़े ज़ोर शोर से, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनका आने का मतलब होता है सरकार की भागीदारी उस कार्यक्रम में, और बड़े ज़ोर शोर से ये बात रखी थी कि दिव्यांगजनों की पेंशन जो है वो इमीडिएटली 1000 से बढ़ाकर कम से कम 3000 की जाए। और इस संदर्भ में फिर सक्षम जम्मू कश्मीर ने पीएमओ को एक रिप्रेजेंटेशन भी दी है कि इमीडिएटली दिव्यांगजनों की पेंशन जो है वो बढ़ाई जाए और कम से कम 3000 की जाए। और शायद ये पूरे देश में जम्मू कश्मीर से मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसी रिप्रेजेंटेशन सरकार को गई होगी जिसमें इनके पेंशन बढ़ाने की बात की गई है। अब सक्षम का जो काम है, सक्षम का काम है कि दिव्यांगजनों की बात कंसर्न्ड क्वार्टर्स तक ले जाना और ज़ोर शोर से ले जाना। तो ऐसा कार्य हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी वो पेंशन भी बढ़ाई जाएगी, ऐसा हमारी आशा है। तो सर, ये दिव्यांग इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या कश्मीर में बहुत जल्दी वो पेंशन भी बढ़ाई जाएगी, ऐसा हमारी आशा है। तो सर, ये दिव्यांग इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? हाँ, हमारी तरफ से उनके लिए संदेश है, जैसे मैंने अभी भी अपने बात में भी ये कहा था, दिव्यांग जहाँ जहाँ जिस घर में जिस मोहल्ले में है, हमें ये सोचना है कि वो दिव्यांग हम सब का है। एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, उसके सराउंडिंग्स को ये एक फील गुड देना है कि ये दिव्यांग हमारा है, और उसको भी एक मंच पे ले जाना है जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम का समाधान हो। तो आज इस स्टेज के माध्यम से हमने पूरे जितने हमारे भाई बंधु यहाँ पर आए थे और आपके माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं कि आपके नियरनेस में, सराउंडिंग में कोई भी दिव्यांगजन हो, उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, उसको कंसर्न्ड क्वार्टर तक लिया जाए, सरकार तक उसकी बात पहुँचाई जाए। अगर नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम सक्षम तक उसकी बात पहुंचाई जाए, क्योंकि सक्षम फिर ये सारी बातें जो है सरकार तक पहुंचाता है। और अपने लेवल पे भी सक्षम बहुत सारे दिव्यांग की मदद करता है। किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रेफरल की ज़रूरत है। सक्षम के पूरे देश में हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, तो ऐसे हर विषय पे सक्षम कार्य कर रहा है। तो सर, यो आपकी टीम का गठन हुआ है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में है या डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही है? नहीं, सक्षम जो है पूरे भारत में, पूरे भारत में, और जम्मू कश्मीर में भी सक्षम जो है 2014 से काम कर रहा है। तो सर, अगर कोई विकलांग आपसे संपर्क करना चाहे तो सर कैसे संपर्क कर सकता है? देखिए, उसके लिए हमने आज सुंदर राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी इकाई का गठन किया है। यहाँ के अध्यक्ष होंगे, यहाँ के और भी टीम के मेंबर्स होंगे। आस्ता आस्ता वो खुद दिव्यांग जनों के घर पे जाएंगे, वो खुद संपर्क करेंगे, ऐसा हमारा उनको आदेश। तो सर, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जम्मू की, तो अगर डिस्ट्रिक्ट जम्मू में अगर कोई दिव्यांग आता है तो वो आपसे किस तरह संपर्क कर सकता है सर? देखिए, जम्मू में अगर कोई भी दिव्यांग आता है वो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में आ सकता है। स्वामी विश्वनाथन जी वो हमारे जो उत्तर भारत के जो मान लो हेड हैं, या जिन्होंने ये जिम्मा उठाया हुआ है, उनका निवास है वहाँ पे, तो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में आकर भी हमसे संपर्क किया जा सकता है। जी, धन्यवाद।